हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग. Okay, subject code is EX705A. Basically, it is an elective subject, and with the point of electrical engineering, not electrical and electronics. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग. और बेसिकली अपन को यहाँ पर लैब तो है नहीं इसकी, बट इसकी जो लैब्स होती हैं हाई वोल्टेज की, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब वो इंडस्ट्रीज वगैरह में जो इसकी एप्लीकेशन है हाई वोल्टेज की, अभी मैं बताऊंगा आपको कि जो क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं इसकी, सब्जेक्ट क्या है ये सब्जेक्ट के बारे में. तो जो अपन लैब से भी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे मशीन की लैब है, और मशीन में अगर जैसे अपन हायर इलेक्ट्रिकल मशीन के ऊपर जाते हैं, तो उसमें जैसे ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग होती है, सुना होगा तुम लोगों ने. ट्रांसफार्मर के टेस्ट तो सभी लोगों ने सुने हैं, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, है ना, सुने हैं ना ये वाले टेस्ट. बोलो भाई. हेलो. यस सर. है ना, सुने हैं ना ये वाले टेस्ट. लेकिन अगर इसको अपन हायर ऑर्डर पर अगर अपन जाते हैं ना इन टेस्ट के ऊपर, तो जैसे वो ऑयल टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर होता है, उसकी जो वाइंडिंग्स, मतलब ट्रांसफार्मर को कैसे बनाना, फिर वाइंडिंग्स के अंदर जो प्रोसेस वगैरह, उनके टेस्ट वगैरह अगर अपन करते हैं, तो वो इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होते हैं. जैसे ऑयल टेस्टिंग में क्या होता है, लुब्रिकेशन टेस्ट होता है उसका. ऑयल टेस्टिंग किट अपने पास रखी है ट्रांसफार्मर के ऑयल को टेस्ट करने का, जैसे मिनरल ऑयल को टेस्ट करते हैं ना कि भाई उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं है ट्रांसफार्मर में यूज करने के लिए. तो वो एग्जांपल अपने जैसे हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग की अगर अपने यहाँ पे लैब होती है, अपन करते हैं एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में. तुम लोगों को कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी बताऊंगा इसके हाई वोल्टेज के आगे चल के, मेजरमेंट और उसके अंदर क्या बोलते हैं टेस्टिंग के अंदर. जब टेस्टिंग ऑफ हाई वोल्टेज और मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स आएगा, तब मैं कुछ आपको एक्सपेरिमेंट्स बताऊंगा जो कि मतलब इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं. इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल BHEL, NTPC वगैरह, यहाँ पर हाई वोल्टेज का यूज होता है. बाकी और हाई वोल्टेज also mainly used for transmission purpose also. हाई वोल्टेज AC, हाई वोल्टेज DC का जनरेशन भी होता है. ठीक है, तो एवरीथिंग is related to industry purpose only. Okay, so in this syllabus we will mainly focus on some of the modules or segments like conduction breakdown, generation, measurement, testing, over voltage phenomena. Let's write these points, and please everybody make a separate copy for this, and in that copy you will do assignments also. तो असाइनमेंट्स भी उसी कॉपी के अंदर करके, मतलब जो मैं क्वेश्चंस वगैरह दूंगा आप लोगों को, कुछ टॉपिक्स खत्म होने के बाद या यूनिट खत्म होने के बाद तो देना ही है, उसी का PDF बना के आप लोग रोल के ऊपर अपलोड कर सकते हो. बट एट द एंड ऑफ द सिलेबस तुम लोगों के पास में एक कंप्लीट एक कॉपी तो होनी चाहिए, मतलब नोट्स बनी जाएंगे. और बाकी जो भी इसका मटेरियल रहेगा वो मैं रोल के ऊपर अपलोड करूंगा ही करूंगा, तो प्लीज़ उसको भी एक्सेस करते रहें सभी लोग. ठीक, सो इन दिस हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, अभी सिलेबस सभी लोगों ने डाउनलोड किया है क्या? सिलेबस भी अपन ओपन कर लेते हैं. Great. Syllabus here. So this is the syllabus for high voltage engineering. Okay, और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये जो कोर्स आउटकम है, देखो कोर्स आउटकम लिखे 4 इसके अंदर. व्हाट डू मीन बाय कोर्स आउटकम? कितने लोग आ गए अभी अपने यहाँ पर? 7. महक, श्रेया, श्रुति, गरिमा, अमिता, अभिजीत. चलो बताओ, कोई बताओ कोर्स आउटकम मतलब क्या होगा जल्दी. So मतलब after completion of the syllabus, the student must be aware of these 4 points. कि अभी ये 4 भी हो सकते हैं, 5 या 6 भी हो सकते हैं, लेकिन अपन ने कलेक्टिवली जो है वो 4 ही बनाए हैं. थापर सर ने बनाया है, मतलब ये थापर सर के साथ भी बैठ के सब्जेक्ट टीचर जो है उनने मतलब उनका थोड़ा सा इनपुट दिया. और ये आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, मतलब अगर अपना सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है कोर्स, ये 5 यूनिट अगर हो जाएंगी, तो ये चीज़ें अपन कर पाएंगे. ओके, तो ये चारों पॉइंट तो तुम लोग याद ही कर देना. कोर्स आउटकम, जैसे कभी कोई
हाई वोल्टेज के सिलेबस के बारे में पूछे तो अपन ये तो बताने में मतलब एलिजिबल रहें कि भाई डिज़ाइन कर सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं, या फिर अलग अलग पैरामीटर्स को मेजर कर सकते हैं हाई वोल्टेज के अंदर। और ऑल्सो दी एनालिसिस ऑफ ब्रेकडाउन मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेकडाउन मैकेनिज्म या कंडक्शन इन गैसेस लिक्विड एंड सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज द सिलेबस फॉर हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग। और इसको मतलब मैंने थोड़ा सा ऐसा बना दिया है इसको कि इसके अंदर अपन जो मेन मॉड्यूल्स हैं, लाइक सी 4-5 चीजें अपन देखेंगे। सबसे पहले कंडक्शन एंड ब्रेकडाउन, कंडक्शन एंड ब्रेकडाउन इन गैस, लिक्विड and solid dielectrics. Okay, this first point we are going to cover conduction and breakdown in gas, liquid and solid dielectrics. इससे क्या अपना मतलब यूनिट नंबर 1 पूरा कवर हो जाएगा। इसके अंदर है ना बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आयोनाइजेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। टाउनसेंड्स आयोनाइजेशन प्रोसेस, उसके 2 क्राइटेरिया हैं, टाउनसेंड्स फर्स्ट आयोनाइजेशन कोएफिशिएंट, सेकंड आयोनाइजेशन कोएफिशिएंट, दोनों क्राइटेरियाज करना है अपन को। और यूनिट नंबर 1 में टाउनसेंड्स आयोनाइजेशन क्राइटेरिया फॉर गैस, लिक्विड, सॉलिड, मतलब ये जो ब्रेकडाउन आयोनाइजेशन प्रोसेस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन यूनिट नंबर 1। ओके, सेकंड अपन लोग देखेंगे, सेकंड विल बी HV AC and HV DC generation, HVAC and HVDC generation. Okay, in the third segment we are going to see measurement of high voltage. Okay, चौथा अपना रहेगा टेस्टिंग of high voltage, and fifth one will be over voltage phenomena. Over voltage है ना, over voltage phenomena. This is over voltage phenomena. Design of high voltage equipment. See what do you mean by over voltage phenomena? If you are designing any high voltage equipments, whether if you are designing any high voltage equipment, whether your equipments will withstand during lightning or not, lightning or thundering, or what is the main thing regarding over voltage phenomena. If you are designing any high voltage equipment, so they should withstand the lightning also or thundering. So well, this will be our plan of action. And in my upcoming classes I will be dealing with each segment. So syllabus is very vast and it will be very time taking subject. Okay, syllabus is very vast. If you see the syllabus, it is very vast, but अपन इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, जैसे थर्ड यूनिट में देखो जनरेशन ऑफ हाई वोल्टेज। सो लाइक देखो ये कुकक्रॉफ वोल्टेज डबलर सर्किट है। वेन डे ग्राफ जनरेटर जो है, वेन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में सुना है कभी? वेन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में सुना है? टेस्ला कॉइल के बारे में तो सुना ही होगा। सुना है टेस्ला कॉइल के बारे में? नहीं, चलो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा तुम लोग को, है ना। वैसे वेन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में तो सभी लोगों ने सुना होगा। वो है क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज होता है। दैट इज आल्सो यूज्ड एज ए पार्टिकल एक्सीलरेटर आल्सो, वेन डे ग्राफ जनरेटर। उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे टेस्टिंग के अंदर। मेजरमेंट होगा, देन मेजरमेंट के बाद में टेस्टिंग। ठीक, 2 मिनट का होल्ड करो।
चल करते थे हाँ ना इंडिया का प्रोसेस हमारा बंद कर दो हाँ भाई चलो लेट्स स्टार्ट विद द इनिशियल क्वेश्चन let's start with the initial question what is high voltage anybody what is high voltage बताओ भाई कोई बताओ क्या होता है हाई वोल्टेज आवाज आ रही है ना चलो जल्दी कितने लोग हैं क्लास में अभी हेलो भाई बोल क्यों नहीं रहे हो यार कोई हर्षित हर्षित क्लास कर रहे हो नहीं हो कहीं बाहर हो आप बस कर रहा हूँ। बताओ ना वो हाई वोल्टेज क्या है श्रेया तुम बताओ श्रेया ऐसे ना तुम लोग भी बोर हो जाओगे मैं भी बोर हो जाऊंगा है ना रिकॉर्डिंग चालू है सही बोल रहा हूँ मैं कि इंटरेक्शन अगर नहीं होगा ना प्रॉपरली तो दोनों को दिक्कत होगी मतलब मुझे भी और आप लोगों को भी गरिमा बताइए गरिमा अभिजीत राजश्री कोई भी बताओ व्हाट इज हाई वोल्टेज व्हाट यू मीन बाय हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग So high voltage means बहुत ज्यादा वोल्टेज मीन 100 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज होता है तो उसको हाई वोल्टेज बोलते हैं 100 वोल्ट मतलब जो डैमेज कर सकता है किसी भी चीज मतलब 100 कोई वोल्ट कैसे आप अपने अच्छा घरों में कितना इनपुट आ रहा है घर के अंदर इनपुट कितना आ रहा है 240 वोल्ट वो 100 से मतलब ज्यादा है कि कम अगर 240 तक सेफ होता है उसके बाद उससे ज्यादा नहीं होगा तो फिर वो 100 कैसे डैमेज कर देगा राजश्री हाँ 240 सॉरी सर 240 से ज्यादा होगा तो तो 240 आप बोल रहे हो स्पीकर में आवाज नहीं आ रही है तुम लोग की कोई कुछ हेलो राशि कितना 240 से ऊपर होना चाहिए यस सर यार 240 से ऊपर हाई वोल्टेज देखो आप लोग है ना अगर जो लोग नहीं बता पा रहे हैं या जिनको पता है वो बताना नहीं चाह रहे हैं ना अगर मैं अभी जो मैं बता रहा हूँ वो बात ध्यान से सुने सभी लोग और ये सब्जेक्ट अच्छे से करें प्लीज ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें हाई वोल्टेज में ओके सो इफ इफ एन एसी वोल्टेज मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर यस सर okay see if an AC voltage magnitude is greater than 1000 volt then it is considered as a high voltage AC के अंदर अगर 1000 से ऊपर अगर उसका मैग्नीट्यूड है वैल्यू 1000 से ऊपर है तो ये हाई वोल्टेज कहलाएगा भाई ओके और इन द केस ऑफ डीसी के अंदर कितना होना चाहिए अच्छा ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए ये बता दो तुम लोग बस 1000 से ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए in the case of DC it should be greater than 1500 volt okay then it is termed as a high voltage so it may be high voltage AC or it may be a high voltage DC right तो ये टर्म याद रखें भाई 1000 वोल्ट और 1500 वोल्ट तो ये हाई वोल्टेज कहलाएगा ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन
हाई वोल्टेज है क्या बेसिकली? अभी तो ये अपन ने वो देख लिया कि भाई रेटिंग होती है 1000 वोल्ट, 1500 वोल्ट। इस हाई वोल्टेज होता क्या है? देखो, in the case of high voltage there are different applications. In the case of HVDC and HVAC, there are different types of application in the case of HVAC and HVDC under different mediums, like mediums will be like gases mediums, liquid हो जाएगा एक, and solid। तीनों में भाई अलग अलग रहेगा। So studying a behavior on this three medium, generally these three medium is known as studying the behavior of high voltage on this three medium। So generally जो इसके ऊपर जो स्टडी रहेगी that is called as high voltage engineering, okay, and it is mainly application for the also the high voltage engineering or high voltage application is mainly applicable for the design of insulation for dielectric materials। What do you mean by insulation and what do you mean by dielectric materials? What is insulation? Everybody know? सभी को पता है इंसुलेशन क्या है? डिजाइन ऑफ, लिख देता हूँ यार, है ना, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग की जो एप्लीकेशन है, डिजाइन ऑफ इंसुलेशन, साथ में लिखते चलें, क्लास अटेंड करें, कहीं जाए ना। डिजाइन ऑफ इंसुलेशन फॉर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ओके। और कहाँ हो सकती है इसकी एप्लीकेशन? डिजाइन ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है भाई? दो लोग छोड़ के भी चले गए। चलो नेक्स्ट, चलो आप, why do we need the high voltage engineering? So why do we need high voltage engineering? बताइए, जरूरत क्या पड़ी इसके हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग की? अभी जो क्लास नंबर 1 है अपनी जो चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसी से पूरे सिलेबस का तुम लोगों को पता चलेगा कि आगे होना क्या है, और इंटरेस्ट भी इसी से जगेगा। Why do we need high voltage engineering? इसको समझने के लिए लेट अस मूव ऑन टू द एप्लीकेशन। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग? What are the applications of high voltage engineering? Basically the applications, we will distribute these applications in 3 different categories। First one is, पहले तो heading डालें, applications of high voltage engineering। तो इसको अपन है ना 3 उसमें sections में divide कर देते हैं। तो basically the first section is power systems। Second one is, मैं बता रहा था ना तुम लोगों को इंडस्ट्रीज के बारे में, इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है। और तीसरा है रिसर्च लैब्स। बताएं कोई मुझे, पावर सिस्टम में कैसे यूज करते हैं? इन पावर सिस्टम, हाउ वी आर गोइंग टू यूज हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग? व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग इन पावर सिस्टम? बताइए। मैं तुम बताओ, पावर सिस्टम के अंदर हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन बताओ। तो एकदम अच्छे से तो नहीं पता है, लेकिन I2R लॉसेस को कम करने के लिए अगर हम वोल्टेज ज्यादा कर देते हैं ट्रांसमिशन लाइन का, तो उससे हमारा करंट रिड्यूस हो जाता है और उससे I2R लॉसेस जो हमारे हीट के फॉर्म में होते हैं वो रिड्यूस हो जाते होंगे। तो वहां पर इसका एप्लीकेशन सही है। अब ये HVAC में है कि HVDC में है? ये HVAC में रहेगा कि HVDC में रहेगा? सर HVDC। DC में I2R लॉस,
चलो ठीक है, HVAC में रहेगा, है ना। इन पावर सिस्टम वी आर प्रिफरिंग HVAC ट्रांसमिशन। पावर सिस्टम में क्या है कि देखो अपन लोग क्या प्रेफर करते हैं, HVAC ट्रांसमिशन, HVAC ट्रांसमिशन प्रेफर करते हैं। एंड इन HVAC transmission, how we prefer HVAC power transmission? What is the reason why do we prefer HVAC transmission? Why? Because if you go for high voltage power transmission, you can minimize the losses. जैसा आपने बताया अभी कि losses को minimize कर सकते हैं, और अगर जो losses हैं अगर वो minimize हो जाते हैं तो effectively you can improve the transmission efficiency. Okay, तो जो efficiency है ये efficiency हो गई, ये improve हो जाएगी। एक मिनट, राइटिंग पैड नहीं दिख रहा होगा, जो इफिशियंसी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक, इफ यू आर गोइंग फॉर हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन यू कैन मिनिमाइज द लॉसेस, एंड इफ यू कैन मिनिमाइज द ट्रांसमिशन लॉसेस यू कैन इम्प्रूव द ट्रांसमिशन इफिशियंसी। सो ओवरऑल इफिशियंसी कैन बी इम्प्रूव, दैट इज इन द केस ऑफ पावर सिस्टम। In power system we prefer high voltage power transmission, so it is a best example for high voltage engineering. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज का कौन बताएगा भाई कि हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग की क्या एप्लीकेशन है इंडस्ट्रीज के अंदर? बताइए। देखो फॉर इंडस्ट्रीज एक में वर्ड लिख रहा हूं यहाँ पे ESP। व्हाट डू यू मीन बाय ESP? चलो हाँ, ESP फिर नाम लेके पूछना पड़ेगा क्या? बच्चों के लिए रोल खुल रहा है? बच्चों के लिए सर रोल नहीं खुल रहा है अभी, हिडन फ्रॉम स्टूडेंट बता रहा है। बच्चों के लिए रोल नहीं खुल रहा क्या? बताइए। So what is ESP? ESP is the full form for ESP is electrostatic precipitator. Electrostatic precipitator. What do you mean by electrostatic precipitator? ये क्या होता है भाई? सुना है किसी ने? नाम लेके ही पूछना पड़ेगा लगता है। कौन बताएगा? गरिमा आप बताओगे? So for air cleaning यूज होता है। हाँ यार, देखो तुम लोगों को पता है तो फिर बोलते क्यों नहीं हो यार? सही आंसर है ये। आप लोग ये चाह रहे हो कि मैं एफर्ट लगा के सब लोगों का नाम बुलाऊं, तो यार देखो यार ऐसा नहीं होगा, आपने खुद से बोल दिया करो ना फटाफट फटाफट। इसमें कोई प्रॉब्लम है आगे रह के बात करने में? अब देखो घर के अंदर गर्दन हिलाओगे ना, मुझे नहीं दिख रहा है कुछ भी, ठीक है? तो प्लीज बोलें आप कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे से हम बोल देंगे अपने खुद से। अब वो महक ने भी आंसर बताया था तो वो भी ठीक ही था, सही था, तो बोलना चाहिए ना आगे रह के। और ये तुम एयर पोल्यूशन वाला जो बता रहे हो ये भी सही है। सो दिस इज मेनली यूज फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज फॉर pollution control to minimize the air pollution. This device you can connect in chimneys of different industries. जो chimneys होती है ना, we can connect this device in chimneys of different industries, so the particle can be filtered out. Those particles which are creating pollution, that polluted particles can be filtered out by using ESP, electrostatic precipitators. Okay. And another application of in industrial use, it is electrostatic painting. Electrostatic पेंटिंग, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग में भी यूज करते हैं भाई। कहाँ यूज होता है कोई बताएगा? कोई बताएगा कहाँ यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग? कहाँ हो सकती है मुझे ही बताना है या मुझे पूछना है किसी से? किससे पूछा जाए भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग कहाँ यूज होती है? मैं ही बता देता हूँ ना, जब सर्किट बोर्ड्स की डिजाइन करते हैं अपन लोग हाई लेवल के ऊपर, जैसे माइक्रो प्रोसेसर की सर्किट बोर्ड की डिजाइन करी है अपन ने किसी प्रोसेसर की, तो वहां पर हाई वोल्टेज की एप्लीकेशन लगती है, सर्किट डिजाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट बोर्ड्स। सो
वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग होती है, दैट इज मेनली यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। ये हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन रहेगी ये, ठीक है। और अब नेक्स्ट नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी रिसर्च लैब्स। सो रिसर्च लैब्स के लिए मैं क्या, हाँ देखो, देर इज वन डिवाइस दैट इज कॉल्ड एज वेन डे ग्राफ जनरेटर। वेन डे ग्राफ जनरेटर, वेन डे graph generator, Venn diagram generator, that is also known as particle accelerator. Venn diagram generator is also known as particle accelerator. So the mainly it is used in nuclear physics. Okay, particle accelerator is mainly used in nuclear physics. By particle accelerator अपन लोग क्या कर सकते हैं? With the help of particle accelerator, what we can do? पार्टिकल एक्सीलरेटर, मेरी आवाज पहली बात तो बताओ आ रही कि नहीं आ रही तुम लोगों को? हर्षित आवाज आ रही ना? अमित आवाज आ रही मेरी? यस सर आ रही है। ठीक है, बीच बीच में ना प्लीज यार है ना यस सर बोल दिया करो कि यस सर हाँ आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, आवाज भी आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं म्यूट होके बोलता रहूं, मतलब या नेट चला जाए और अपन बोल रहे हैं, राइट? इसमें थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना यार सभी लोग। So क्या बोल रहा था मैं? Venn diagram generator, that is mainly used in nuclear physics and application is moreover you can what is the application for this Venn diagram generator और particle this is also known as particle accelerator। तो भाई पार्टिकल जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड, you can accelerate the speed of moving particles operating under high voltage DC। okay, you can accelerate the speed of moving particles operating under high voltage DC। so these are the इसको है ना, और इट इज नोन एज पार्टिकल एक्सीलरेटर। ओके, दिस इज आल्सो नोन एज पार्टिकल एक्सीलरेटर। So under high voltage operating under high voltage DC, there are so many experiments we can perform by using Venn diagram generator, and you can apply this in nuclear power stations also। So you can apply this in nuclear power stations also, and we can conclude that there are lot many applications also. There are lot many applications, but we will concentrate on immediate applications which are the concern of our field only। okay, we will concentrate for electrical applications only which are related to our branch or which are related to our field। so अभी जो अबाउ एप्लीकेशंस मैंने बताई तुमको पावर सिस्टम में, इंडस्ट्रीज में या रिसर्च लैब्स में, these are the applications that are related to our specialization। ओके, और संतोष सर बोल रहे हैं कि रोल ओपन हो रहा है, तो एक बार रोल में अटेंडेंस एक बार मार्क करके देखता हूँ तुम लोगों को, अगर आ रहा है तो, है ना, अटेंडेंस मार्क कर देना। एक बार तुम लोग देखो, मेरे उसमें तो नहीं हो रहा है, देख के मुझे बताओ।